बच्चों का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि जो क्लास 9th है उसका चैप्टर नंबर 7 जो पॉलिनोमियल है उसका उन्हें सॉल्यूशन चाहिए था। किसका सॉल्यूशन? एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन से लेके फर्स्ट एक्सरसाइज से लेके एंडिंग तक जितने भी एक्सरसाइज है सभी के वो सॉल्यूशन चाहते थे। ठीक है, तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे मेरे पास, इसीलिए ये वीडियो मैंने बना रखा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि क्लास 9th का जो चैप्टर नंबर 2 है उसका पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल जिसका नाम है, उस चैप्टर में एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, सभी का हम सॉल्यूशन देखेंगे और समझाऊंगा भी कि कैसे करना है। ठीक है, और पूरा सॉल्यूशन देखेंगे, बिल्कुल मेथड टू मेथड। ठीक है, तो मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ग्रेविटी 9.8 क्लासेस। तो बिना देरी करे हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, कौन सा एक्सरसाइज देखेंगे हम लोग? एक्सरसाइज 2.1। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट। ठीक है, तो आपको बता रहे हैं कौन से पॉलिनोमियल वन वेरिएबल है और कौन से नहीं है। तो सबसे पहले क्या बताना चाहिए हमें? वेरिएबल का मतलब क्या होता है। ठीक है, वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल का मतलब होता है जो क्या कर सके, वेरी कर सके। ठीक है, जो बार बार चेंज होता रहेगा उसे हम क्या कहेंगे? वेरिएबल कहेंगे। इट मींस क्या कि अगर आपको कोई भी नंबर दिया गया, मान लीजिए अल्फाबेट दे दिए, ठीक है, अल्फाबेट दे दिए, क्या दे दिए? एक्स वाई जेड, कुछ भी दे दिया, तो इनकी जो वैल्यू है क्या हमें पता है? नहीं पता ना, ये तो बार बार चेंज करती रहेंगी ना, हर बार वैल्यू चेंज होती रहेंगी इनकी वैल्यू, तो इसी को हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। समझ में आ गया बात? तो पहले क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि बताने आपको कौन सा वेरिएबल है, वन वेरिएबल है, कौन सा नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है? 4x² - 3x + 7। ठीक है, ये दे रखा है। तो ये पूछ रहा है क्या ये वेरिएबल वन वेरिएबल है कि नहीं है। देखिए क्या इसमें सिर्फ x है और कोई अल्फाबेट है? नहीं है ना, तो सिर्फ x है, तो ये क्या हुआ? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो ये हो गया पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो फर्स्ट आंसर हो गया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, y² + √2 दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है? y² + √2। इसमें भी देखेंगे हम सिर्फ y है और कोई है? नहीं है, सिर्फ एक ही वेरिएबल है और कोई ना x है ना z है और कोई वेरिएबल नहीं है, सिर्फ वन वेरिएबल है y। तो ये भी क्या है? यस, इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, इन वन वेरिएबल। इसी का थर्ड पार्ट देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या है? 3√2t + 3√2। आप इसमें देखा होगा तो इसमें भी क्या है? सिर्फ t दे रखा है, ये भी क्या है? वन वेरिएबल रहेगा। ठीक है, इसी का अगला पार्ट देखते हैं। अगला है फोर्थ पार्ट जो कि दे रखा है y + 2y। अगर इसमें देखेंगे तो इसमें भी सिर्फ y है, उसके अलावा और कोई वेरिएबल नहीं है। तो कितने वेरिएबल इसमें? सिर्फ y जो है एक ही वेरिएबल है, यहाँ पे भी जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू यहाँ पे भी रहेगी y की। तो ये भी क्या है? यस। ठीक है, ये भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। लेकिन आप अगर इसी का लास्ट पार्ट देखोगे, फिफ्थ पार्ट की बात करता हूँ मैं, क्या है? x⁻10 + y⁻3 + t⁻50। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो इसमें हम लोग देखेंगे अगर क्या क्या है। एक तो कौन कौन चेंज होने वाला है इसमें? एक x चेंज हो सकता है, ठीक है, तो ये एक वेरिएबल हो गया। ठीक है, और अगर इसी तरह हम देखें इसका y, तो y भी क्या होता है? चेंज हो सकता है, तो ये भी क्या हो गया? एक वेरिएबल हो गया। ठीक है, और इसी तरह क्या दे रखा है उसमें? t दे रखा है, तो t भी क्या है? चेंज हो सकता है, तो ये भी क्या है? हमारा वेरिएबल है। तो ये क्या वेरिएबल वन वेरिएबल है? नहीं है ना, इसमें कितने हैं? 3 वेरिएबल है। तो क्या है इसका आंसर? नो। ठीक है, नो। तो पहला क्वेश्चन इसी तरह समाप्त होता हुआ, तो उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसमें एक्सरसाइज बताते पूरा चैप्टर में समझा दूंगा आपको। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं।
सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है? सेकंड क्वेश्चन दे रखा है राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब बात आती है कोएफिशिएंट क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है, ठीक है। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ रखा होगा तो आपको पता है कोएफिशिएंट क्या होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे जो अभी देख रहे हैं वीडियो, उन्होंने ये चैप्टर नहीं पढ़ा तो उन्हें नहीं पता कोएफिशिएंट क्या होता है। तो कोएफिशिएंट का मतलब होता है कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू जो उसके वेरिएबल के या फिर उसके आगे हो, ठीक है। मान लेते हैं मैंने क्या कहा एग्जांपल के लिए कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम। इसका फर्स्ट पार्ट क्या देखते हैं हम, 2 + x स्क्वायर + x। अब देखो x स्क्वायर पे फोकस करो, जिसका कोएफिशिएंट आपको निकालना है आप उस पे फोकस करोगे। तो किसका कोएफिशिएंट निकालना है हमें, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकालना है। तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, देखो जो इसके आगे नंबर होगा a b c d कुछ भी होगा जो इसके आगे नंबर, उसी को हम क्या कहेंगे, इसका कोएफिशिएंट कहेंगे। तो इसके आगे क्या है, 1 है, 1। तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन दिस पॉलिनोमियल इज क्या है, 1। तो इसका आंसर क्या हो गया, 1। इसी तरह सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोला इन्होंने, क्या लिखा 2 - x स्क्वायर + x की पावर 3, ठीक है। हमें किस पे फोकस करना है, किस पे फोकस करना है, हमें x स्क्वायर पे फोकस करना है। तो x स्क्वायर ढूंढो कहां है, ये x स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। तो कितना है, -1, तो -1, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह आगे का देखते हैं। आगे इसी का मैं थर्ड पार्ट देखता हूं। थर्ड पार्ट क्या है हमारा, π/2 x स्क्वायर + x, ठीक है। क्या दे रखा है, π/2 x स्क्वायर + x। तो फिर से हमें क्या फोकस करना है, x स्क्वायर पे फोकस करना है, तभी तो आप x स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं। क्या x स्क्वायर, ये रहा। x स्क्वायर के आगे जो भी नंबर रहेगा वो उसका क्या रहेगा, कोएफिशिएंट, सही बोल रहे, ठीक है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इसका क्या दे रखा है, √2 x - 1। अब देखो इसमें क्या x स्क्वायर दे रखा है, नहीं दे रखा ना, हमें किसका कोएफिशिएंट पूछा है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछा है। अब इसमें x स्क्वायर है ही नहीं, ठीक है, नहीं है। तो जिसका नहीं है उसका क्या आएगा, 0 आएगा। कैसे आएगा, अगर प्रूफ देखना चलोगे तो देखो, अगर मैं ऐसे लिखता √2x - 1 या फिर प्लस मान लेते, ठीक है, 0 x स्क्वायर, तो इसका इससे मल्टीप्लाई करते 0 आता। इस पॉलिनोमियल में क्या कोई फर्क पड़ता, नहीं फर्क पड़ता ना, लेकिन इसका कोएफिशिएंट तो हमें मिल गया ना 0, तो इसका आंसर क्या होगा, 0। अब आगे बढ़ते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन में, ठीक है। अब इसके थर्ड क्वेश्चन में पढ़ते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है गिव वन एग्जांपल ऑफ द बायनोमियल ऑफ डिग्री। क्या बताना है आपको, बायनोमियल, ठीक है, बायनोमियल और डिग्री, बायनोमियल और डिग्री 35, ठीक है। किसका, आपको पहले दो चीज पता होना चाहिए, बायनोमियल क्या होता है और डिग्री क्या होता है। अब ये दो चीज पता होना चाहिए आपको, बायनोमियल क्या होता है। बायनोमियल का मतलब होता है, नोमियल का मतलब होता है टर्म, ठीक है, क्या टर्म, और बाई का मतलब दो। तो जिसमें दो टर्म है उसे हम क्या कहेंगे, बायनोमियल बोलेंगे। इसी तरह एक क्या होता है, मोनोनोमियल, ठीक है, क्या होता है, मोनोनोमियल। तो मोनो मतलब सिंगल, वन, तो कितने हैं इसमें, एक टर्म होंगे, ठीक है। एग्जांपल ये मान लीजिए x मान लीजिए, a b c d कुछ भी मान लीजिए, 2 मान लीजिए, 4 मान लीजिए, एक टर्म हो गई। उसके बाद क्या दूसरा आता है हमारा, बायनोमियल आता है। बायनोमियल आता है, बायनोमियल में कितने टर्म होते हैं, दो टर्म होते हैं, ठीक है। मान लेते हैं 2 + x, ठीक है, दो टर्म हो गए। इसी तरह क्या होता है, ट्राइनोमियल, तो ट्राइनोमियल होता है। ट्राइनोमियल में तीन टर्म होते हैं, मान लीजिए x + 4x² + 3, ठीक है, ये हो गया हमारा ट्राइनोमियल। इसी तरह पॉलिनोमियल होता है, जो चैप्टर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। पॉलिनोमियल में मोड, ठीक है, मोड। अब इसमें पॉलिनोमियल हो गया। अब ये तो बता दिया मैंने। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि डिग्री क्या होता है। क्या चीज, डिग्री क्या होता है, डिग्री जानने के लिए कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने कह दिया एक एग्जांपल है, कोई भी एक पॉलिनोमियल है px, मान लीजिए मैंने कहा कोई एक पॉलिनोमियल है। क्या है वो पॉलिनोमियल, कोई भी लेट कर लो। जैसे मान लीजिए 4x⁻10 + 3x² + 4x, ठीक है, + 9x
9, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं। तो ये क्या है, पॉलिनोमियल है, मान लेते हैं क्या है, पॉलिनोमियल है 9, ठीक है, ये क्या है, पॉलिनोमियल है। अब अगर मैं बात करूं इसमें इसकी डिग्री की, तो डिग्री का मतलब होता है क्या, हाईएस्ट पावर ऑफ एनी पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल की जो उसकी हाईएस्ट पावर रहेगी उसी को हम क्या कहेंगे, उसकी डिग्री कहेंगे। तो इस पॉलिनोमियल में क्या लिखा है, इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर क्या लिखा है, पावर का मतलब होता है जो ऊपर होता है, ठीक है, सिंपल सा पावर बोलते हैं हम इसे, एक्सपोनेंट बोलते हैं हम इसे, ठीक है, या फिर डिग्री बोलेंगे तो सबसे हाईएस्ट। देखो इधर 2 है, इधर 1 है, इधर 10 है, तो इसका सबसे ज्यादा कितना हो गया, 10 हो गया। तो इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री कितनी है इसकी, 10 डिग्री है, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, अगर ये लिखना चाहते हो आप तो लिख सकते हो, जिसने चैप्टर नहीं पढ़ा वो लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। क्या बोला मैंने, बायनोमियल होना चाहिए। बायनोमियल मतलब 2 टर्म होनी चाहिए, चाहे प्लस हो सकता है चाहे माइनस होता है, कुछ भी हो सकता है। पावर कितनी होनी चाहिए, 35, तो x की पावर 35 प्लस 4 बन गया आंसर, ये हो गया हमारा बायनोमियल, बन गया आंसर। उसी के बाद इसका सेकंड क्या पूछ रखा है इसमें, एंड मोनोनोमियल, क्या मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, क्या मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, ऐसा मोनोमियल जिसका डिग्री क्या हो 100 हो, ठीक है। मोनोमियल मतलब एक टर्म होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, एक टर्म होनी चाहिए। आंसर क्या आएगा इसका, एक टर्म होना चाहिए और जिसकी डिग्री 100 है, तो x की पावर 100 लिख सकते हैं, ये इसका आंसर। समझ में आ गया। इसके बाद इसे लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन में क्या है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। अभी जो बताया सेम चीज की डिग्री क्या होती है वही बताना है आपको। इन सभी केसेस में आपको बताना है कि क्या डिग्री है किस पॉलिनोमियल की, ठीक है। पहला देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन दे रखा है 5x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, इतना दे रखा है, ठीक है। अब इसका क्या पूछा आपसे, डिग्री पूछा, क्या पूछा, डिग्री। तो क्या बताया था मैंने, हाईएस्ट पावर ऑफ एनी पॉलिनोमियल, ठीक है। हाईएस्ट पावर किसी भी पॉलिनोमियल की क्या होती है, डिग्री होती है। तो इसका आंसर कितना आया, आंसर कितना आया इसका, आंसर आया 3, ठीक है। तो ये इसका हो गया आंसर। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्या दे रखा है, 4 माइनस y का स्क्वायर। उसके बाद अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं तो सेकंड क्वेश्चन में देखो सबसे कितने वेरिएबल है, सिर्फ एक ही वेरिएबल है, क्या है, y है, यही एक वेरिएबल, ठीक है। अब अगर इसकी डिग्री की बात करेंगे, क्या बात करेंगे, डिग्री की बात करेंगे, तो डिग्री बता रखा क्या, हाईएस्ट पावर। इसमें हाईएस्ट क्या पावर है, इसकी 1 है, इसकी क्या है 2 है, तो कितना आया आंसर, 2 आया आंसर, ठीक है। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट में देख लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, 5t माइनस रूट 7, ठीक है, क्या है 5t माइनस रूट 7। अब अगर इसमें बात करूंगा डिग्री की तो क्या दिख रहा है आपको, डिग्री नहीं दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि किसी की पावर लगी ही नहीं है। और हम हमेशा डिग्री किसकी निकालते हैं, जो वेरिएबल होता है, किसकी डिग्री, जो वेरिएबल होता है उसी की डिग्री निकलती है, उसी की पावर निकलती है। अगर देखें तो t की पावर 1 है तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या हो गई, 1 हो गई। इसका फोर्थ पार्ट भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। फोर्थ पावर क्या है, 3 है, तो इसमें डिग्री क्या है, 0 है, ठीक है, क्योंकि x के बाद कुछ है ही नहीं। अब बात करते हैं इसका अगले क्वेश्चन पे, जो कि 5th क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। जो जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें 2 4 6 7 क्वेश्चन दे रखे हैं, इन सभी को आपको किसमें बताना है कि कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। 3 बताए कौन कौन सा, पहला लीनियर, दूसरा क्वाड्रेटिक और तीसरा क्या बताया, क्यूबिक। तो ये 3 तरीके के पॉलिनोमियल बताए इसने, 3 तरीके के पॉलिनोमियल बताए। अगर उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है,
अगर उसकी हाईएस्ट डिग्री 1 है तो उसको इसमें हम लेते हैं लीनियर पॉलिनोमियल में लेते हैं। मतलब कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 रहेगी उसे हम किसमें लेंगे, लीनियर में। एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं x + 4, इसमें क्या है, पावर 1 है, x + 4 पावर 1 है तो डिग्री 1 में किसमें आ गया, लीनियर पॉलिनोमियल आ गया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, जो कि आगे जाके 10th क्लास में एक चैप्टर बनेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नाम से। तो इसमें देखेंगे तो इसकी लीनियर कितनी डिग्री होनी चाहिए, 2। कितनी डिग्री होनी चाहिए, 2। तो कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्या बना है, x² + 4x + 2। तो ये क्या हो गया हमारा, डिग्री इसकी कितनी हो गई, 2 हो गई। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक हो गया। अब बात करते हैं क्यूबिक की। तो क्यूबिक का मतलब क्या होता है, 3। तो जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो, 3 हो। तो जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 होगी उसे हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, क्या होगा इसका एग्जांपल, x³ + 2x² + 4x + 9। कोई भी एग्जांपल ले सकते हो आप, लेकिन उसका हाईएस्ट डिग्री कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन पे। जिसने ये चैप्टर नहीं पढ़ा था उसके लिए था, ये लिख सकता है वो। अब क्वेश्चन ना करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके आंसर पे, ठीक है। फिर तो क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट पार्ट लिखेंगे। फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, x² + x, हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। तो ये क्या हो गया हमारा, क्वाड्रेटिक हो गया, ठीक है। सेकंड आया, सेकंड में क्या दे रखा है, x - x³ 3 दे रखा है, तो क्या हो गया हमारा, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है, y + y² + 4। तो ये क्या हमारा, क्वाड्रेटिक है, 2 है क्योंकि पावर। तो ये भी हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया। अगर मैं फोर्थ क्वेश्चन पे बात करता हूँ, फोर्थ क्या है हमारा, 1 + x। देखो इसकी पावर कितनी है, 1 है। तो ये क्या हो गया हमारा, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये भी क्या है, 3t है, तो ये भी क्या हो गया हमारा, लीनियर हो गया। अब आगे की बात करते हैं, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। उसके बाद अगर बात करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की, तो सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, r² दे रखा है, तो क्या हो गया हमारा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। उसके बाद सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन क्या है, 7x³ पावर 3 है, तो क्या हो गया, ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। तो 2.1 हो गया है, ठीक है, खत्म। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग 2.2।